नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जनार्दन मिश्रा को लेकर कही बड़ी बात। केंद्र में सरकार पर भी की बात। तीसरी बार रीवा के सांसद बने भाजपा के जनार्दन मिश्रा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, जनार्दन मिश्रा शुभांकर सांसद, इनके जीत के बाद ही बनती है केंद्र में सरकार। रीवा लोकसभा चुनाव के परिणामों में एक बार फिर चौंका देने वाले परिणाम निकलकर सामने आए, जिसमें एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने जीत का ताज अपने सर पर रख लिया। जीत हासिल करने के बाद जनार्दन मिश्रा तीसरी बार रीवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। पहला लोकसभा चुनाव वह वर्ष 2014 में लड़े और अपनी जीत दर्ज कराई। इसके बाद 2019 में प्रचंड मतों से जीत हासिल कर वह दोबारा सांसद चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आए और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को हराकर वह तीसरी बार रीवा के सांसद बन गए। रीवा लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बीते मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शुरुआती दौर के वोटों की गिनती में ही भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा बढ़त में रहे और चुनाव के परिणाम आते आते अंत तक वह कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से लगातार लीड करते रहे। मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद परिणाम भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में आए और उन्होंने जीत हासिल कर ली। जीत के बाद जनार्दन मिश्रा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और सैकड़ों भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल पहुंचे। यहां पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जीत का प्रमाण पत्र विजयी हुए जनार्दन मिश्रा को सौंपा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए भाजपा और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और जीत का जश्न मनाते हुए जमकर झूमे नाचे गए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि शुचिता की राजनीति के प्रतीक सांसद जनार्दन मिश्रा, जो रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे, रिकॉर्ड मतों से उन्होंने तीसरी बार अपनी जीत दर्ज कराई है। उन्हें मैं बधाई देता हूं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि जनार्दन मिश्रा ऐसे शुभांकर सांसद हैं कि जब ये चुनाव जीतते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसी तरह से पीएम मोदी एनडीए गठबंधन के साथ 300 सीट पाकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और उससे जनार्दन मिश्रा अपनी भूमिका निभाएंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा और विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में विकसित करना हमारा लक्ष्य है। जनार्दन मिश्रा ने सांसद रहते जो काम किए हैं उसमें इस मिशन को पूरा करने में हमें बड़ी मदद मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने इस बात को समझा और तीसरी बार तकरीबन 2 लाख वोटों से जिताकर साबित भी कर दिया कि उनके क्षेत्र का चौमुखी विकास हुआ है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। जस की तस रखदीन ही चदरिया की शैली पर उन्होंने 10 वर्ष सांसद के रूप में गुजारे हैं। जनता ने उनके काम को देखा है, जिसके चलते प्रचंड वोटों से इनकी जीत हुई है। भाजपा के खाते में गई प्रदेश की 29 में 29 सीटों की जीत को लेकर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी अभिनंदन किया जाए वह कम है। मैं सर झुकाकर मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। विकास के इस यात्रा में समूचे देश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सभी 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुंदरलाल तिवारी आमने सामने थे। जनार्दन मिश्रा को 3,83,320 मत प्राप्त हुए थे, जबकि सुंदरलाल तिवारी को 2,14,594 मत प्राप्त हुए थे। 1,68,726 मतों से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने तब जीत हासिल की थी। इसी तरह 2019 में चुनाव में एक बार फिर जनार्दन मिश्रा भाजपा प्रत्याशी बने, तब उनका सामना सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी से हुआ। चुनाव हुए और जनार्दन मिश्रा ने 5,83,745 मत हासिल किए, जबकि सिद्धार्थ तिवारी ने 2,70,938 वोट प्राप्त किए। जनार्दन मिश्रा ने 3,12,807 वोट से दूसरी बार अपनी जीत दर्ज कराई थी 2019 में। और अब 2024 के इस बार हुए रीवा लोकसभा सीट से चुनाव के परिणाम बीते मंगलवार को घोषित हो गए। रीवा के लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने 4,77,459 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस की नीलम मिश्रा को 2,84,085 मत प्राप्त हुए।
वहीं बसपा प्रत्याशी अभिषेक पटेल को 1,17,221 मत हासिल हुए। भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 1,93,374 वोटों से करारी शिकस्त दी और जीत का ताज अपने सर पर रखकर तीसरी बार रीवा संसदीय सीट से सांसद। भैया आप लोग साइड हो जाइए सर साइड से। बस आराम से भाई चक्कर जनार्दन मिश्रा जिंदाबाद, जनार्दन मिश्रा जिंदाबाद, जनार्दन शुक्ला जिंदाबाद, जनार्दन शुक्ला जिंदाबाद। मिट्टी की हैट्रिक जब जीतते हैं तो सरकार बनती है। सुचिता की राजनीति के प्रतीक हमारे सांसद जो इस चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई देता हूं और जनार्दन जी ऐसे शुभंकर सांसद हैं कि जब ये सांसद बनते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो मोदी जी भी 300 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपनी भूमिका निभाएंगे रीवा के प्रतिनिधि के रूप में। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? वैसे कौन से मुद्दे? रीवा और विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित करना हम सब का मिशन है और उसमें जनार्दन मिश्रा जी ने सांसद रहते हुए जो काम किए हैं उससे हमें अपने इस मिशन को पूरा करने में बड़ी मदद मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने इस बात को समझा और उसी प्रकार से तीसरी बार 2 लाख वोटों से चुनाव जिताकर फिर से ये साबित कर दिया कि इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जनार्दन मिश्रा जी की कर्मठता को जाता है। जस की तस रगदीनी चदरिया की शैली पे उन्होंने 10 वर्ष सांसद के गुजारे। जनता ने उनके काम को देखा है और इसलिए प्रचंड वोटों से उनकी जीत हुई। प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। मैं सिर झुका के मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विकास की इस यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रही है, उसमें पूरे देश में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश की जनता ने हासिल किया है। 29 में से 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तीसरी बार जीतने में कौन सा बचा हुआ काम जो करें? तीसरी बार जीतने के बाद कौन सा बचा हुआ काम जो करें? अब आपसे पूछो। बता